हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पे फिर से आपका स्वागत है। जल्दी से जुड़ जाइए सभी स्टूडेंट हमसे। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं पॉलिटिकल का सेकंड पेपर, जिसका नाम है तुलनात्मक सरकार और राजनीतिक इकाई। अगर बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के पास सिलेबस है तो वो मैच कर सकते हैं। आपके पेपर का जो सेकंड पेपर है तुलनात्मक सरकार और राजनीतिक इकाई, आपके पेपर का नाम है। और बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के जो श्री देव सुमन उत्तराखंड के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्वेश्चन बैंक तैयार पेपर हो चुका है, पेपर सेकंड, जिसमें आपके 23 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन दोनों ही से मैंने क्वेश्चंस आपके तैयार किए हैं। सभी यूनिट से कोशिश की है कि क्वेश्चन बनाऊं, और अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपके लिए सफिशिएंट नहीं हैं तो इसका पार्ट 2 भी मैं लेकर आ जाऊंगी। लेकिन पहले आप ये वाले क्वेश्चंस देख लीजिए कि ये आपके क्वेश्चंस आपके लिए सफिशिएंट हैं या फिर नहीं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सभी स्टूडेंट्स के लिए वही कि सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए। अब आपको पॉलिटिकल और हिस्ट्री की तैयारी कराई जाएगी, साथ में सोशलॉजी की भी तैयारी कराई जाएगी। लेकिन पहले पॉलिटिकल का पेपर है तो 2-3 दिन तक अभी पॉलिटिकल की तैयारी करते हैं। फिर हिस्ट्री का मैंने फर्स्ट पेपर का जो है क्वेश्चन बैंक अपलोड किया हुआ है, उसको देखिए इतना। बाकी जो बचेंगे उसको बाद में हम करते रहेंगे। और जो स्टूडेंट ने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। जब वीडियो शुरू हो जाती है, जब आप देखना शुरू करते हैं तभी एकदम लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। साथ में शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और श्री देव सुमन के हैं। आप जैसे ही वो दोस्त हैं आपके, तो शेयर कीजिए सभी के लिए। और कमेंट बॉक्स में क्वेरी सेंड कीजिए अगर ये पेपर आपके लिए सफिशिएंट नहीं है क्वेश्चन बैंक, तो और क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आपके कि किस तरह से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न हमने लिया है लॉन्ग क्वेश्चन में, तुलनात्मक सरकार की प्रकृति और क्षेत्र को विस्तार से समझाइए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके कार्यों को विस्तार पूर्वक समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति के उदारवादी सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुत्व का स्वरूप कैसा होता है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन कीजिए। अच्छे संविधान से क्या तात्पर्य है, इसमें प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। दबाव समूह किसे कहते हैं, दबाव समूह की भारतीय राजनीति में क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान में आर्थिक और सामाजिक आधार की विवेचना कीजिए। इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान के लिए इतिहास की क्या उपयोगिता है, विस्तार पूर्वक समझाइए। बहुत ही 99 आप इस क्वेश्चन को मान के चलिए, आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस बन सकता है 99। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, जो मैंने प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर आपके अपलोड किए हुए हैं, आपने उसमें भी देखा होगा कि ये हर साल रिपीट होता है क्वेश्चन। तो इसको ज़रूर याद कीजिए। जितने भी आपके सिलेबस में इतिहास भी है, अर्थशास्त्र भी है और समाजशास्त्र भी है, तीनों से इसका संबंध और भेद याद कर लीजिए। यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेगा। अब ये नहीं पता कि इतिहास से बनेगा, समाजशास्त्र से बनेगा या फिर अर्थशास्त्र से बनेगा, तो तीनों के साथ ही इसका संबंध भी याद कर लीजिए और तीनों के साथ इसका भेद भी याद कर लीजिए। इतना ज़रूर है कि 100% ज़रूर बनेगा प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं। राज्य के अनिवार्य तत्व क्या है, वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। चलिए आप चलते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमने लिया है, तुलनात्मक राजनीति का क्या अर्थ है, तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में क्या अंतर है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक दृष्टिकोण क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आधुनिक दृष्टिकोण की आवश्यकता क्यों हुई, क्वेश्चन मार्क इनमें लगाते चलिए। ठीक है। जहाँ पर क्वेश्चन मार्क, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो इसमें लगाते चलिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, संप्रभुता सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। राजनीतिक सिद्धांत के क्या उद्देश्य हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, संप्रभुता के लक्षणों को समझाइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संविधान और संविधान में अंतर स्पष्ट करना है। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ पर है ये प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं। दबाव समूह के लक्षण बताइए। ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में अंतर का वर्णन कीजिए। यहाँ पर भेद भी आता है। यहाँ पर बच्चे क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं भेद और अंतर में। तो ये दोनों एक ही चीज़ है। जैसे कि आज हिंदी में भी आया था कि इसमें भेद और ब्रैकेट में दिया गया था अंतर। शब्दालंकार और अर्थालंकार में भेद स्पष्ट कीजिए, तो अंतर आता है। भेद उसको ही बोलते हैं जो प्रकार होते हैं कि संज्ञा के भेद बताइए कितने प्रकार की होती है, वो भी होता है और अंतर में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान में क्या अंतर है। तो ये प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, बताइए। तो इस प्रकार से ये कुल क्वेश्चंस हैं आपके 23 आप काउंट कर सकते हैं। पूरे 23 आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी ये लग रहा है कि ये क्वेश्चंस आपके लिए सफिशिएंट नहीं हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि सेकंड पेपर की आपको एक सेकंड पार्ट और मिलना चाहिए तुलनात्मक सरकार और राजनीतिक इकाई से, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं अभी भी यहाँ पर छूट गए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी क्वेरी सेंड कीजिए। तो इसका पार्ट 2 भी तैयार कर दिया जाएगा और कल आपको इसका फर्स्ट पेपर कोशिश करेंगे कि अपलोड हो जाए। वैसे हमने कोशिश की थी कि आपका पहले फर्स्ट पेपर बनाएं, लेकिन हम सेकंड पेपर ही बना पाए पहले आपके लिए। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए। और जितने भी आपको प्रश्न ये बनाकर दिए गए हैं, हमारा खुद का ये आपका क्वेश्चन बैंक तैयार किया हुआ है, तो इसको अच्छे से पढ़िए। और आपको अगर इसमें कुछ भी लगता है कि ये प्रश्न आपको आंसर चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी भेजकर आंसर भी इनके ले सकते हैं। लेकिन सबके आंसर नहीं दिए जाएंगे, कोई इसमें से 1-2 के आंसर आपको बता दिए जाएंगे। कोशिश कीजिए कि ये जो प्रश्न आपको दिए गए हैं इनके आंसर आप खुद से सर्च करने की कोशिश करेंगे, खुद से स्केच पे नोट्स बनाएंगे, तो आपको क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगा और आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो लाइक तो बनता है, कर दीजिए जाते जाते। और हिंदी मिरर के साथ अपना प्यार और साथ ऐसे ही बना के रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक बने रहना है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल और सोशलॉजी की तैयारी जब तक चल रही है तब तक हिंदी मिरर के साथ अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाकर रखना है।